नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिट्स ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य नामक टॉपिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। राजस्थानी साहित्य से संबंधित शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य का भक्ति काल कब से कब तक रहा? राजस्थानी साहित्य का जो भक्ति काल है वो कब से कब तक रहा? तो वो रहा है 1450 से 1650। अब हम बात करते हैं कि राजस्थानी साहित्य को जो इतिहास की जो परंपरा है उसको कितने भागों में बांटा गया है या सुलभता की दृष्टि से किस प्रकार इसे याद किया जाता है? तो वो है इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन काल, उसके बाद पूर्व मध्य काल, उसके बाद उत्तर मध्य काल और लास्ट में जो वर्तमान है वो आधुनिक काल। ठीक है, तो प्राचीन काल है इसको वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी साहित्य परंपरा का जो प्राचीन काल है उसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। 1050 से 1450 ईस्वी तक इसे माना जाता है। पूर्व मध्य काल की अगर बात करें तो उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल जो के ऊपर क्वेश्चन में पूछा था तो इसका हो जाएगा 1450 से 1650 का समय। तीसरा काल उत्तर मध्य काल, इसे श्रृंगारिक काल या रीति एवं नीति परक काल भी कहा जाता है। श्रृंगारिक काल या रीति एवं नीति परक काल 1650 से 1850। और जो वर्तमान काल है आधुनिक विविध विषयों का काल या विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल जो कि 1850 से वर्तमान तक, ये है राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा। 4 भागों में बांटी गई है। श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल की रचना है? आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। श्रीधर व्यास द्वारा रचित जो रणमल छंद है वो किस काल की रचना है? तो रणमल छंद वीरगाथा काल की रचना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वज्रसेन सूरी का भरतेश्वर बाहुबली घोर, बिल्कुल सही है। शालिभद्र सूरी का बाहुबली, बिल्कुल। जिनवल्लभ सूरी का वृद्ध नवकार, ये भी सही है। सोम कुंवर का पृथ्वीचंद्र चरित्र, नहीं, ये गलत है। तो सोम कुंवर का पृथ्वीचंद्र चरित्र गलत है। राजस्थानी साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास के हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मिणी री राम रासो हरि रस आदि किस काल की रचनाएं हैं? वेली कृष्ण रुक्मिणी री राम रासो हरि रस आदि किस काल की रचनाएं हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, श्रृंगार काल। तो वेली कृष्ण रुक्मिणी री ये भक्ति काल की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थानी साहित्य का रीति एवं नीति परक काल, पीछे जो मैंने बताया था रीति एवं नीति परक 1650 से 1850 और 1850 से अब तक वर्तमान या आधुनिक काल। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण बांकीदास का संबंध राजस्थानी साहित्य के किस काल से रहा है? सूर्यमल मिश्रण बांकीदास का संबंध बताइए किस काल से रहा है? तो ये तो आधुनिक काल के थे, तो आधुनिक काल से इनका संबंध रहा है। निम्न में से कौन सी साहित्य की एक पद्य विधा है? ख्यात, विगत, टीका, रासो। पद्य विधा बतानी है, कौन सी है बताइए? तो रासो है वो एक पद्य विधा है। गद्य पद्य ये आपको मैं बताता हूँ कौन सी होती हैं। तो गद्य विधाओं में आती है ख्यात, बात, कथा, विगत, तवारीख, वंशावली, हकीकत, यादाश्त, फरसत, पट्टे परवाने वगैरह, अभिलेख, बही, टीका, टब्बा, बालावबोध विषय में आती है। तो ये होती गद्य। पद्य की बात करें तो रासो, प्रकाश, विलास, इसके अलावा वेली, रूपक, निशानी, जमाल, झूलना, सिलोका, गीत, दूध, सोरठा, पर्ची, भक्तमाल, वाणी और मरस्या, ये सभी किस में आती हैं? पद्य में। और गद्य पद्य दोनों में कौन सी आती है? वचनिका और दवावेत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गद्य और पद्य दोनों में कौन सी आती है? वचनिका और दवावेत। साहित्य की कौन सी विधा राजाओं की कीर्ति, सम्मान और सफलताओं से संबंधित है? बताइए, साहित्य की कौन सी जो विधा है वो राजाओं की कीर्ति सम्मान से संबंधित है? तो वो है ख्यात। जैसे मोहनोत, नैन सिरी ख्यात, मुंडियार री ख्यात, ये ख्यातों के उदाहरण है। ठीक है, तो इनमें कीर्ति, सम्मान और सफलताओं से संबंधित है। ख्यात विषयक निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी ख्यात से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बताइए। इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ्य विवरण मिलता है। गलत तो ये भी है, किंतु अगले ऑप्शन भी देखते हैं। इनमें राजवंशों की वंशावलियां, तिथियां उल्लिखित हैं, ये तो सही है। इनका लेखन प्रशस्ति रूप में किया गया है, ये भी ठीक है। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ की गई, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? एक तो कह रहा है 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ की गई, एक कहता है कि 16वीं शताब्दी से पूर्व की घटनाओं का मिलता है। तो एक तो इनमें असंगत होगा ही,
तो ए ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जिन भांत फौज में नगाड़ो चाहिए उन्हीं भांत बात में कहीं चाहिए, बताइए। फौज में जिस प्रकार नगाड़े की जरूरत होती है उसी बात में, तो बात में हुंकारे की जरूरत होती है। हुंकारा देने वाला हो तो बात कहने का स्वाद ही अलग होता है। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? वात, वेली, वचनिका या विगत, बताइए। तो ये हो जाएगा वात। अगला क्वेश्चन, जमाल और झूलना किस प्रकार की विधाएं हैं? जमाल और झूलना किस प्रकार की विधाएं हैं? गद्य, पद्य, गद्य और पद्य मिश्रित, कहानी तो पीछे बताया था मैंने, ये पद्य विधाएं हैं। ठीक है, इन्हें आप एक जगह लिख लीजिए और रट लीजिए। संत महात्माओं का जीवन परिचय, पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो संत महात्माओं का जीवन परिचय, पर्ची के अगर उदाहरण बताऊं तो जैसे रामदेव जी री पर्ची, संत रैदास जी री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची, ये पर्चियों के कुछ उदाहरण हैं। सूरज प्रकाश के रचयिता कवियाकर्णी दान। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? कवियाकर्णी दान। देखिए प्रकाश होता क्या है ये देखिए पहले। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहते हैं। यानी किसी वंश या व्यक्ति विशेष की घटनाओं को जो चरित्र चित्रण है वो किया जाए तो प्रकाश कहलाती है। अब प्रमुख प्रकाश के उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे किशोरदास ने क्या लिखा था? राज प्रकाश। आसिया मान सिंह ने क्या लिखा था? महायश प्रकाश। कवियाकर्णीदान सूरज प्रकाश। रामदान लालस भीम प्रकाश। आसिया मोड़जी आसिया बाबू प्रकाश। इसके अलावा अगर बात करें किशन सिंडाइज ने क्या लिखा था? उदय प्रकाश। बख्तावर ने केहर प्रकाश और कमजी ददवाड़िया ने दीपक कुल प्रकाश। ये कुछ प्रकाश के उदाहरण हैं, आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, काव्य की ऐसी विधा जिसमें आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का वर्णन किसमें मिलेगा? विलास में मिलेगा या बही में, प्रकाश में या रासों में, बताइए। आमोद प्रमोद मिलेगा विलास में, भोग विलास वाली रचनाएं ये। ऐसी साहित्य विधा जिसमें किसी वंश के आदि पुरुष से विद्यमान पुरुष तक पीढ़ीवार वर्णन मिलता है। पहले तो ये बताइए आदि पुरुष क्या होता है? आदि पुरुष किसी भी वंश का जो पहला होता है जो उसे शुरू करता है वो होता है आदि पुरुष, और विद्यमान पुरुष यानी वर्तमान में जो है। तो आदि पुरुष से विद्यमान पुरुष तक पीढ़ीवार वर्णन मिलेगा वंशावली में। किसमें मिलेगा? वंशावली में। ठीक है, या पीढ़ियावली भी कह सकते हैं वंशावली को। अगला, किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत लिखे जाने वाले काव्य क्या कहलाते हैं? मृत्यु के उपरांत लिखे जाने वाले काव्य कहलाते हैं मरस्या। क्या कहलाते हैं? मरस्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई बिल्कुल सही है। रतन रासो कुंभकर्ण, ये भी ठीक है, रतन रासो कुंभकर्ण नहीं लिखा था। बिसल देव रासो दौलत विजय, ये तो गलत हो गया। अमीर रासो जोधराज, ये ठीक है, अमीर रासो जोधराज ने लिखा था। तो देखिए बिसल देव रासो है वो दौलत विजय ने न लिखकर किसने लिखा था? नरपति नाले ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, खुमान रासो दलपत विजय, सही है क्या? बिल्कुल सही है। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ, ये भी ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ये भी ठीक है। विजयपाल रासो नरपति नालय, नहीं, विजयपाल रासो नरपति नालय ने नहीं लिखा था, ये नल सिंह ने लिखा था, कवि नल सिंह ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी जो जितने भी रासो हैं क्या होता है और कितने हैं उनके प्रमुख की बात कर लेते हैं। रासो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए जो काव्य ग्रंथ है ना, जिनके युद्ध अभियानों वीरतापूर्ण कृत्यों के साथ साथ उनके राजस्व का भी विवरण मिलता है, वो रासो कहलाती हैं। जैसे प्रमुख रासो की अगर बात करें, जैसे पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई। बिसलदेव रासो नरपति नालय। खुमान रासो दौलत विजय। सगत रासो गिरधरासिया। कायम खा रासो कवि जान। बिन्हे रासो राव महेश दास। बिन्हे रासो किसने लिखा? राव महेश दास ने। और रतन रासो कुंभकर्ण ने। इसके अलावा रतन रासो कुंभकर्ण ने लिखा। शत्रुसाद रासो डूंगर सिंह ने। अमीर रासो जोधराज और जवान रासो सीताराम रत्नो। प्रताप रासो जाचिक जीवन। विजयपाल रासो नल सिंह, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। सबसे महत्वपूर्ण है विजयपाल रासो और विशलदेव रासो, प्रताप रासो जाचिक जीवन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर रासो सारंग दरिया जोधराज, ये भी इंपॉर्टेंट है। साहित्य की ऐसी विधा जिसमें राजनीति के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलती है, कौन सी है? ऐसी विधा कौन सी है जिसमें
राजनीति के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलती है, तो होती है वेली। कौन सी होती है? वेली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख वेलियों की अगर बात करें, पहले वेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़। महाराजा राय सिंह रिवेली माला सांधु। राजकुमार अपोन सिंह रिवेली गार्डन वीर भाण। देईदास जेतावत रिवेली अखा बनोत। इसके अलावा महाराजा सूर सिंह रिवेली गार्डन चोला। मारवाड़ रा परगना री विगत, इतिहास का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। मारवाड़ रा परगना री विगत मूणोत नैन्सी, इसे क्या कहा जाता है? गजेटियर भी नहीं कहा जाता क्या? मारवाड़ रा परगना री विगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पालन कवि री ख्याति किन रचना रे पाण है? बताइए इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है? पालन कवि री ख्याति किन रचना रे पाण है, यानी पालन कवि को आज किस रचना के कारण जाना जाता है? पालन कवि की जो उपलब्धि है वो किस रचना के कारण बढ़ी? तो बताइए, नेमिनाथ बारहमासा रचना के कारण है। ठीक है, बारहमासा क्या होता है? प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक माह की परिस्थिति का चित्रण होता है इसमें। ठीक है, और आषाढ़ मास से इसका प्राय आरंभ होता है। ये होता है बारहमासा। साहित्य की ऐसी विधा जिसमें आंखों देखी बात का वर्णन किया जाता है। आंखों देखी बात का वर्णन साखी में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा या रचना कहलाती है। बहादुर व्यक्तियों की विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना कहलाती है पवाड़ा। ठीक है, जैसे पाबूजी के पवाड़े, बगड़ावत का पवाड़ा। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि पाबूजी का पवाड़ा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राठौड़ रतन सिंह री वचनिका के लेखक कौन है? राठौड़ रतन सिंह री वचनिका के लेखक है जग्गा खिड़िया। कौन है? जग्गा खिड़िया। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो सेशन को लाइक भी कर दीजिए। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त राजस्थान के किस जिले के रहने वाले थे? बताइए। तो ब्रह्मगुप्त थे जालोर जिले के रहने वाले। अब मैं ब्रह्मगुप्त का आपको थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। 598 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 598 में जालोर में इनका जन्म हुआ, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने 628 ईस्वी में, लगभग 628 ईस्वी में क्या, ब्रह्म सफुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना कर दी थी। ब्रह्म सफुट सिद्धांत और खंडन खाद्य इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ब्रह्मगुप्त के कौन से दो प्रमुख ग्रंथ हैं? ब्रह्मगुप्त सिद्धांत और खंडन खाद्य। इसके अलावा जो हमने मैथ में पढ़ा है साइन कोस वगैरह, उनकी जो ज्या हैं वो भी इन्होंने दी थी। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने वर्गमूल व घनमूल निकालने की पद्धतियां भी बताई थी। तो ये ब्रह्मगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां हैं। जालौर जिले के ये निवासी थे। अगला क्वेश्चन, शिशुपाल वधम, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, आज तक पढ़ते आ रहे हैं महाकवि माघ। शिशुपाल वध। दलपत विजय की अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? तो वो है चंद्र वरदाई। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्र वरदाई। कवि चंद्र वरदाई का अन्य नाम क्या था? ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवि चंद्र वरदाई का अन्य नाम था पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये आगे की पंक्ति है। तो ये किसकी है? जयानक किया या कर्णिदान किया, चंद्र वरदाई किया या नरोत्तम स्वामी किया? तो ये चंद्र वरदाई किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। हमीर रासों के लेखक हैं। हमीर रासों के लेखक कौन है बताइए? सूत्रधार मंडन, पाराशर, सारंगधर, दलपत विजय। तो सारंगधर हमीर रासों। अगर सारंगधर ऑप्शन में न हो और जोधराज ऑप्शन में हो तो हमीर रासों के लेखक हो जाएंगे जोधराज। ये ध्यान रखने हैं। निम्न में से कौन से ग्रंथ मंडन के हैं? कौन से ग्रंथ मंडन के हैं? वास्तु मंजरी, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण। तो मंडन के इनमें तीनों ही ग्रंथ हैं, वास्तुसार, वास्तु मंजरी और देवमूर्ति प्रकरण। तो इसमें डी हो जाएगा, 1, 2 व 3 सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चक्रपाणी मिश्र का दरबारी किसका दरबारी विद्वान था? चक्रपाणी मिश्र है वो किसका दरबारी विद्वान था? तो चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था। चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था। अगला क्वेश्चन, लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? रुक्मणी मंगल, किशन ब्यावलो, ढोला मारूरा दूहा और नवरस वेली। तो लोक काव्य शैली री रचना है ढोला मारूरा दूहा। ठीक है,
ढोला मारूरा दूहा की रचना आपको बताइए किसने की थी, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ढोला मारूरा दूहा बहुत फेमस रचना है, आपको पता भी होगा किसने इसकी रचना की थी। वे कौन सा कवि है जका री भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग बाने परमेश्वर रे समान बताउन लग गया, बताओ ईशो कौन सा कवि है जका चमत्कार की वजह लोग इन परमेश्वर कहने लग गया, ये बताओ थे। तो सायाजी झूला, माधोदास ददवाड़िया, बारठ ईश्वरदास, राठौड़ पृथ्वीराज, तो बारठ ईश्वरदास आन परमेश्वर जी कहने लग गया। ठीक है। निम्न में से गज गुण रूपक के रचयिता हैं, गज गुण रूपक के रचयिता कौन है, केशव दास, गज गुण रूपक केशव दास। अमर सिंह जीरा दूहा के रचयिता हैं, अमर सिंह जीरा दूहा, तो केशव दास गार्डन। अगला क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे, वेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता के किस शासक के दरबारी कवि थे, तो ये मैं बता दूं कि वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के बेटे महाराजा बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के बेटे एवं महाराजा राय सिंह के छोटे भाई थे, कौन, पृथ्वीराज, उन्होंने इसकी रचना की थी, पृथ्वीराज ने इसकी रचना की थी, वो अकबर के दरबारी थे। और सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वीराज ने वेली कृष्ण रुक्मणी री, दसम भागवतरा दूहा, गंगा लहरी, बसदे राउत, दस्थराउत आदि ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है। और दुर्सा आडा ने इसको क्या कहा था, वेली कृष्ण रुक्मणी को, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, दुर्सा आडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी री को क्या कहा था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ढोला मारूरी चौपाई के लेखक हैं, ढोला मारूरा दूहा नहीं पूछा है, ढोला मारूरी चौपाई पूछी है, इसके आपको लेखक बताने हैं, तो वो हैं कुशल लाभ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से नाग दमन के रचनाकार हैं, बताइए नाग दमन के रचनाकार कौन है, तो सायाजी झूला भी आता है कई बार इनके आगे, नाग दमन सायाजी झूला। सायाजी कौन थे, इडर नरेश राव कल्याणमल के दरबारी थे और झूला शाखा के चारण थे। इनके ग्रंथों की अगर बात करें तो रुक्मणी हरण, नाग दमन, ठीक है, ये इनने लिखे थे। अगला क्वेश्चन, वीरमायण बादर ढाडी, आपको बस इस प्रकार से याद रखना है एक लय के अंदर, वीरमायण के लेखक बादर ढाडी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार नाम है, विरुद्ध छिहत्तरी किसने लिखी, दुर्सा आडा, श्रीधर व्यास, सूर्यमल मिशन, पृथ्वीराज राठौड़, तो दुर्सा आडा, विरुद्ध छिहत्तरी दुर्सा आडा। दुर्सा आडा की अगर सामान्य परिचय की बात करो तो जन्म कहाँ हुआ, जोधपुर में, जन्म कहाँ हुआ, जोधपुर में, मेहा जी के पुत्र थे। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो विरुद्ध छिहत्तरी, अगर किरतार बावनी, झूलना राव, अमर सिंह, गज सिंह धोत्रा, इसके अलावा अगर हम बात करें चालकनेश, माता जीरो छंद, मानसिया झूलना, इस प्रकार इन्होंने रचनाएं की थी। विरुद्ध क्षेत्र में क्या वर्णन मिलता है ये बताइए आप, तो विरुद्ध क्षेत्र में महाराणा प्रताप की जो शौर्य गाथा है उसका वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, मुहणोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे, बताइए मुहणोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे, तो वो जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। मुहणोत नैणसी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं ये भी आप जरूर बताएं। मुहणोत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के तो दरबारी कवि थे। और मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को क्या कहा है, राजपुताने का अबुल फजल। मुहणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है, ये आप जानते होंगे। और क्या क्या जानते हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताएं। किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, नैणसी री ख्यात, मारवाड़ रा परगना री विगत, वेली कृष्ण रुक्मणी री और बोल बारवली, तो राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ रा परगना री विगत को कहा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मारवाड़ रा परगना री विगत के रचयिता कौन थे ये बताइए आप, तो मारवाड़ रा परगना री विगत के रचयिता थे मुहणोत जी नैणसी साहब। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जसवंत सिंह की नहीं है, जसवंत सिंह की रचना कौन सी नहीं है, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, मेघमाला। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जसवंत सिंह कौन थे। जसवंत सिंह जोधपुर के शासक थे। कौन थे, जोधपुर के शासक। और डिंगल पिंगल सभी भाषाओं में, सभी शैलियों में ये रचना करते थे। और प्रमुख ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो इनका भाषा भूषण था, सिद्धांत बोध था, सिद्धांतानुसार था, अनुभव प्रकाश भी था, इसके अलावा चंद्र प्रबोध भी था, सिद्धांत बोध भी था, किंतु इसमें मेघमाला नहीं था। तो ये मेघमाला इसकी रचना नहीं है। ठीक है। और भाषा भूषण जो है इसमें 213 दोहे हैं टोटल। भाषा भूषण में कितने दोहे हैं,
213, ये भी याद रखिए। आजकल इससे क्वेश्चन आता है कि भाषा पूछ लेगा, भाषा उसने कितने दोहे, तो 13 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बांकीदास किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे? बांकीदास मान सिंह के दरबारी कवि थे। मान सिंह इनको कहता था कि बांका तेरी बांकिया काट के न कोई, ये उक्ति भी प्रचलित है मारवाड़ क्षेत्र में। तो बांकीदास किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे? मान सिंह के दरबारी कवि थे। निम्न में से कौन सी कृतियां बांकीदास द्वारा रचित है? कौन सी कृतियां हैं जो बांकीदास द्वारा रचित है? तो सूर सतीसी भी है, दातार बावनी भी है, सुपैद सतीसी भी है, चुगलमुख चपेटिका भी है। तो ABCD 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चारों रचनाएं बांकीदास की। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना है। वीर विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? वीर विनोद, बताइए। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। श्यामल दास ददवाड़िया। श्यामल दास ददवाड़िया के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बताऊं तो मेवाड़ महाराणा के आश्रित कवि थे और भीलवाड़ा में जन्म हुआ इनका। इसके अलावा बात करें तो सज्जन सिंह जो मेवाड़ महाराणा थे, सज्जन सिंह जी ने श्यामल दास को महाकवि या महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी, ठीक है। और वीर विनोद ग्रंथ की अगर परमानेंट बात करें वीर विनोद की, तो इस ग्रंथ पर ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। श्यामल दास को वीर विनोद ग्रंथ पर अंग्रेजों ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कवि वीर भाण द्वारा रचित ग्रंथ है। वीर भाण द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? निहतरंग, भाषा भूषण, चंद्र प्रबोध, राज रूपक। तो राज रूपक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो वही क्वेश्चन दोबारा है, कवियाकर्णी दान। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से महाराजा सूरजमल के युद्धों में वर्णित सुजान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसकी है? तो सुजान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना कवि सूदन ने की है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप जरूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके आप अपनी सारी क्लासें देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।